Now your question is that interest can be transferred in case of business. It is not possible in case of profession, and it is not possible also in case of the employment. That is 100% true, children. 100% true, because Now I understand. businessmen of one family can be transferred to another individual. But in case of profession like lawyers, doctors, their profession can never be transferred to another individual, because professionals acquire degree on their own. तो डॉक्टर जो है वो अपने प्रैक्टिस को अपने बच्चों पर ट्रांसफर नहीं कर सकता है कि मैंने अब काम कर लिया, अब तुम आके काम करो, ठीक है, ये नहीं हो सकता है जब तक कि उसका बच्चा फिर डॉक्टर का जो पढ़ाई होता है एमबीबीएस एमएस वो नहीं कर ले, लॉयर्स के जो बच्चे हैं वो लॉ में वो डिग्री नहीं हासिल कर ले, तब तक वो कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट कैन नेवर बी ट्रांसफर टू अनदर इंडिविजुअल। एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर होता है अगर किसी का डेथ हो जाता है जो कि गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, तो उनके डेथ के कंडीशन में उनके बच्चों को गवर्नमेंट दे देती है, ऐसा होता है। कॉम्पनसेटरी ग्राउंड पे जॉब मिलता है कि नहीं, बोलो सत्यम निश्चय? कॉम्पनसेटरी ग्राउंड पे ट्रांसफर ऑफ जॉब होता है कि नहीं? अगर डेथ हो जाता है एम्प्लॉयमेंट के पीरियड में, तो इफ anybody dies during his service period, then his or her son or daughter can apply for it, and government provides the employment to his or her children or wife, ठीक है। वाइफ को ट्रांसफर हो जाता है जॉब, मुआवजे पर जो नौकरी मिलता है, कंपनसेटरी अनुकंपा पर जो नौकरी मिलती है, तुम लोगों ने सुना होगा, ऐसा होता है एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तुमने कहा ट्रांसफर, तो ट्रांसफर का मतलब तुम ऐसा मत समझो कि ट्रांसफर प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम पटना टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, ये ट्रांसफर ये इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं, तुम जो बोल रहे थे ये ट्रांसफर की बात नहीं है। जॉब के अंदर ट्रांसफर होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अपॉइंटमेंट होता है। एम्बेसीज में ट्रांसफर होता है, कभी जर्मनी में एम्बेसडर हैं तो कभी वही आदमी जो एम्बेसडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो जॉर्डन चला जाएगा, कभी वो लीबिया चला जाएगा, कभी वो यूएस चला जाएगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी तो हो रहा है ना, वो एम्प्लॉयमेंट में है, सेम एम्प्लॉयमेंट में है, बट पर्सन is changing his place because of the government's instruction, तो वो सेम जॉब कर रहा है, ठीक है। वो ट्रांसफर का मतलब नहीं है क्या वो अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन, अपना एम्प्लॉयमेंट किसी को दे सकता है? नहीं। बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज बिजनेस टू हिज चाइल्ड, प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर हिज और हर प्रोफेशन टू हिज और हर चाइल्ड। एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने बच्चों को नहीं दिया जा सकता, किसी को हम नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ क्लास 11th में और बीएससी पढ़ा रही हूँ क्लास 11th में, डीएवी खगोल में, तो कोई मेरी जगह के नौकरी कर ले, ये नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ट्रांसफर डीएवी टू डीएवी हो सकता है, ट्रांसफर डीएवी टू डीएवी मेरा हो सकता है, लेकिन मेरे पूरे पर्सनालिटी को, मेरे पूरे एग्जिस्टेंस को हटा करके, पूरा खत्म करके मेरे नाम से किसी को नहीं दिया जा सकता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, बात समझ रहे हो ना। लेकिन बिजनेसमैन जो है, रिलायंस इंडस्ट्री है, दैट विल बी ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू आकाश अंबानी और ईशा अंबानी, वो हो सकता है। महिंद्रा फैमिली का जो अपना बिजनेस है वो उनके बच्चों में, उनके भाई में, उनके बहन में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर नहीं होता है, प्रोफेशन भी ट्रांसफर नहीं होता है। बात समझ में आ गया? पीएमसीएच में तुम्हारे पापा अगर डॉक्टर हैं, हाँ बोलो, हम आगे समझ में अच्छे से समझ गए ना, समझ गए ना, तो ठीक है, वेरी गुड। Now we will carry on the same topic, that is the multiple objective of business. Please take out your books, take out your NCERT book, take out your NCERT book and come to the page number 21. I'm going to discuss all the points one after one. It is very simple and important as well. Our topic page number 13 में, हाँ, yes मैम पेज नंबर 13 में, पेज नंबर
Page number 21 in my NCERT book, it is given at page number 21. Topic is multiple objectives of business. यस मैम, बट मैम, मेरे में please. 12 और 13 कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी हो सकता है। जो भी पेज नंबर हो उसमें ये टॉपिक मिला। यस मैम है। हाँ ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यहाँ लिख देना, objective of business. Now the first objective was that we have seen in yesterday class, market standing. Market standing. Market standing refers to the position of an enterprise in relation to its competitors. ठीक है? How much and till how long I can exist in the market after facing my competitors. If I am successful in competing with my competitors or business rivals, then for many years, I can stand in the market. So if you want to stand in the market with full determination, you have to compete with your competitors. Okay, you should develop your potentiality, you should develop your ability, capability to compete with your competitors, and then only you can stand firmly in the market for many years. In that way you can get profit. So the first and foremost condition to become the successful businessman is to stand firmly in the market for many years. तो तुम्हारे में इतना क्षमता होना चाहिए कि तुम अपने कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करो, फेस करो कंपटीशन, थको नहीं, हारो नहीं, और बहुत सालों तक तब तुम मार्केट में स्टैंड कर सकते हो, रह सकते हो। नहीं तो यू कैन स्टैंड ओनली फॉर 1 year, ओनली फॉर 2 years or 5 years at max. Otherwise, if you want to carry out your business, if you want to get profit, you have to stand for long in the market. For that you have to face the competition with your business rival. ठीक है, ये तभी ऐसा हो सकता है। तुम क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, सारे बच्चे क्लास में फर्स्ट आना चाहते होंगे, अच्छा परसेंटेज लाना चाहते होंगे, तो ये तभी होगा जब तुम क्लास में कंपटीशन करके उन सारे बच्चों को पीछे करो और खुद आगे हो जाओ। तो आगे कब होगे? जब तुम अच्छे पढ़ोगे, अच्छा मार्क्स लाओगे, तभी तुम आगे होगे। ठीक उसी तरह से तुम्हें दूसरे बिजनेसमैन के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, तभी तुम जाकर के मार्केट में पॉपुलर होगे, कस्टमर तुम्हें जानेंगे देश में विदेश में। That should be the first objective of every businessman, right? ठीक है। Second was productivity, innovation. Second was innovation. ये टॉपिक भी हम लोगों ने देख लिया था। New ideas, new thinking, discovery of machinery, of different style of production, new style of packing of your product. If you are bringing this type of interesting or attractive changes to your business, obviously nobody will prevent you from getting more and more profit. So if you want to earn profit, you should always think about new type of product, new experiment. ठीक है? For this, several businessmen makes the several department to research on the product. ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन खास तौर पे, जिनका कि अपना अलग रिसर्च का डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च करने का एक डिपार्टमेंट होता है, सेक्शन होता है, और उसमें कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज वाले लोग होते हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, ठीक है, लोगो कैसा बनाएं, लोगो सिंबल कैसा बनाएं। पेप्सी का इस तरह का सिंबल है ना, BMW का वो फैन का रोटेशन वाला सिंबल है, तुम लोगों ने देखा होगा, ब्लैक एंड और व्हाइट में है, वो ऐसे करके वो रोटेशन वाला स्टाइल है, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा फिर तुम्हारा LG है, तो LG हो गया, पता नहीं कैसे लिखते हैं, लाइफ इज गुड करके लिखते हैं ना, उसका जो सिंबल है भूल रहे हैं, ऐसे करके कुछ लिखते हैं LG करके, लाइफ इज गुड,
So these type of ideas are implemented always in the business so as to attract maximum number of customers and to get more and more profit. तो अगर तुम बिजनेस में टॉप रहना चाहते हो, एक्सेल करना चाहते हो, पॉपुलर होना चाहते हो, तो यू हैव टू ब्रिंग न्यू आइडियाज, न्यू थिंकिंग, न्यू प्रोडक्ट, न्यू स्टाइल ऑफ पैकिंग, न्यू मशीनरी इन योर बिजनेस, तभी तुम्हें फायदा होगा। नए आइडियाज लाने चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले 20 साल से जो प्रोडक्ट है वो एक ही तरह का हो, कभी फ्लेवर चेंज कर दो, कभी थोड़ा सा उसका इंग्रेडिएंट चेंज कर दो, कभी एडवर्टीजमेंट चेंज कर दो, ठीक है, ताकि लोगों को तुम्हारा प्रोडक्ट है सबसे अलग लगे। समझे? समझ गए? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। अच्छा, I have watched that some students are very sincere in my class. I think this is my 4th grade, 24, 25th, 27, 28. 26th was holiday and 24th our classes has started. So 24, 25th, 27, 28. Today is my 4th day. Okay, and during these 4 classes, I have watched that some of the students are very mature. They are very keen observer and they listen very carefully to me. हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, हम ये फील करते हैं, अच्छी बात है। चलो, ये हो गया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस more and more commodity. Repeating, increasing the number of goods and services. ठीक है? As compared to cost or the prices that you have incurred to buy raw material, machinery, labor, land, at how much prices you are selling your product and how much you are getting more profit. If the difference between the cost and the the cost and the prices of the final goods creates your profitability. फिर से बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, लैंड का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, मशीनरी का कॉस्ट, ये सब तुमने कितना लगाया और तुम उसको सेल कितने पर कर पाते हो। ठीक है, जितना गैप रहेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, जितना गैप रहेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, मार्जिन कहलाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और ये गैप जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारा प्रॉफिट का चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, है ना, वो प्रॉफिट का चांसेस तुम्हारा बढ़ेगा। और प्रोडक्टिविटी का मतलब है जितना ज्यादा ये गैप बढ़ेगा, इसका मतलब है कम कॉस्ट रखते हुए तुम उतना ज्यादा बना रहे हो, कम कॉस्ट रखते हुए तुम उतना ज्यादा बना रहे हो। अब पैसे लगाते हो 100 रुपए रॉ मटेरियल में एंड यू आर गेटिंग 400, you are getting 400 in return. It means gap is 300. This 300 is called margin or the profit that you are getting in return. Okay, and this profit will increase if you produce more and more commodity. If you produce more and more commodity, and if you are able to produce more commodity, you are getting more customer, more profit. That is called productivity. मतलब तुम्हारे बिजनेस में कितना क्षमता है अधिक से अधिक सामान बनाने का, और तुम उतना ही अधिक बनाओगे जितना मार्केट में तुम्हें स्कोप मिलता है सेल करने का। मार्केट का साइज बड़ा है, लोग डिमांड करने वाले ज्यादा हैं, कस्टमर ज्यादा है तो कस्टमर ज्यादा है, मार्केट का साइज ज्यादा है, डिमांड अच्छा है, तो कम से कम कॉस्ट रख करके अधिक से अधिक बनाओगे। इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और यही प्रोडक्टिविटी तुम्हारे प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। Clear? That is called productivity. So if you are keeping your objective as productivity, you can excel in the market. तुम प्रोडक्टिविटी को अपना ऑब्जेक्टिव तुम जब रखते हो, ये तुम्हारा लक्ष्य है, तो तुम्हें मार्केट में तुम एक्सेल करोगे, तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। हाई प्रोडक्टिविटी लीड्स टू हायर प्रॉफिट। हाई प्रोडक्टिविटी, capacity to make more and more goods. If it is increasing, then you will be able to earn more and more profit, and in this way you can face your competitor and your market standing will be for many years. But you have to do
you have to bring innovative ideas. ठीक है, मैंने इन तीनों को कोलैबोरेट कर दिया, मैंने इन तीनों को मिला दिया, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा कंपटीशन अपने कॉम्पिटिटर के साथ, मार्केट स्टैंडिंग उतना ज्यादा होगा, और लेकिन ये तब होगा जबकि इनोवेटिव आइडियाज भी लाते जाओ। नेक्स्ट, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे पेज नंबर 21 में, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल resources. ठीक है, now look at the page number 21. Any business requires physical resources like plants, machines, offices, etc. Right, repeating once again, any business requires physical resources like plant, machine, offices. These are called physical resources. Physical, tangible, which we can touch, which we can see very clearly. These are the concrete items, these are the solid things, solid inputs which are used in the process of production. तो मशीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारे फिजिकल रिसोर्सेज कहलाते हैं, क्योंकि हम इन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये कॉन्क्रीट शेप में है ना। तो एनी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, मशीन, ऑफिसेज एटसेट्रा, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि फंड चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, तो फंड चाहिए, मतलब बैंक से पैसे चाहिए, ये दोनों चीज तो हमको चाहिए, मनी प्लस मशीन, मनी प्लस मशीन। ठीक है, मतलब मुझे मनी भी चाहिए जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, और फिजिकल रिसोर्सेज भी चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेज भी चाहिए जिसमें कि मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, लैंड है। तो जब तक ये दोनों रिसोर्सेज मुझे नहीं मिलेंगे, मैं टारगेट नहीं बनाऊंगी इन दोनों रिसोर्सेज को कलेक्ट करने का, तब तक हाउ इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ कैन आई कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। So business can be started with the help of both resources, physical resources and financial resources as well. तो physical resources भी चाहिए, जमीन, मशीन, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट्स, और तो और मुझे पैसे भी चाहिए, जिसको कि हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। Without these two type of resources, nobody can do any type of business. So that will be the target or the objective of businessman to start business. ठीक है, ये चाहिए हमें। Earning profit. Next, earning profit. भाई वो तो बहुत सिंपल है और सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप पैसा ही नहीं मिलेगा तो बिजनेस में हम हैं क्यों, और बिजनेस हम करेंगे नहीं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगा, कैसे होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिलेटेड टू मनी. Economic activities are those activities which are related to money. So earning more and more money is the prime objectives of businessman. तो इसमें एक तुम्हें मिलेगा, फिफ्थ जो है वो है earning money, earning profit. ठीक है, because no business can be done for long without getting profit in return. ठीक है, no business can be done for many years if we are not getting any profit. पैसे नहीं मिलेंगे तो हम लंबे समय तक रहेंगे कैसे, क्योंकि हर साल जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा उसी में से तो मैं इन्वेस्ट करूंगी ना, हर साल जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा उसी में से पैसे निकाल करके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी, नया जमीन लूंगी, नया मशीन लूंगी और रॉ मटेरियल में खरीदूंगी। तो जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं मिलते जाएगा तब तक हाउ इट इज पॉसिबल टू इन्वेस्ट मनी इन माय बिजनेस? So further investment, reinvestment is possible only with the profit. फायदा होगा तो पैसा मिलेगा, और पैसे से पैसा बनता है, बोलो सही है कि नहीं रिया? पैसे से पैसा बनता है कि नहीं? यस मैम। हाँ, पैसे से पैसा बनता है, पैसा नहीं होगा तो फिर और इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, और अगर और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो बिजनेस में रहने का फायदा क्या? आउट ऑफ 21 only 15-40 स्टूडेंट्स आर देयर। बोले कि मैम कहाँ से कहाँ आ गई? 21 students are there in my class, and out of 21 presently only 40 students are attending my class. Very shameful. पता नहीं मेरे लिए शायद। Next हो गया मैनेजर परफॉर्मेंस एंड 6
परफॉर्मेंस, मैं यहाँ लिख देती हूँ शॉर्ट में परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस शाइन कर रहा होगा, मैं बोल देती हूँ, पावर हैज कट, परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, performance and development, performance of every department in businessman, performance of every worker in business should be very good in the business, ठीक है। जब तक परफॉर्मेंस सबका अच्छा नहीं होगा, अच्छे मैनेजर नहीं होंगे, अच्छे इंजीनियर्स नहीं होंगे, अच्छे कोऑर्डिनेटर्स नहीं होंगे, अच्छे वर्कर नहीं होंगे, वर्क कल्चर नहीं होगा, उनको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया जाएगा, ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, तो बिजनेसमैन कैन नॉट गेट प्रॉफिट, बिजनेसमैन कैन नॉट गेट प्रॉफिट, ठीक है। हाँ, यस अनिकेत, एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, please repeat 6 number. please repeat, say हाँ, performance and development, manager performance. If you go through your NCERT book, you will see at page number 22, point number 6. Point number 6 is manager performance and development. Manager performance and development. Here on whiteboard, I have written in short, that is performance and development. Every section in the business, every department in the business should perform very well. Their working culture should be very good. Okay, they should be updated with the present work culture. They should be updated with the new machinery. So time to time, proper training facilities should be provided to the worker. It should be provided to the every department so that that businessman can get maximum profit. तो जब भी किसी बिजनेस में सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो रिसर्च डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो, फील्ड वर्क करने वाला डिपार्टमेंट हो, एडवर्टीजमेंट कराने के लिए डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस बिल्कुल इक्विटेबल बेसिस पर अच्छा होना चाहिए, तभी वो बिजनेसमैन ग्रो कर सकता है, बिजनेस ग्रो कर सकता है, ठीक है। मतलब देखो, अगर तुम्हारी क्लास में अच्छा मार्क्स लाना है तो केवल तुम्हारी मेहनत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत तो होना ही चाहिए, लेकिन तुम्हारी मेहनत के साथ साथ अच्छा बुक्स भी तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें प्रैक्टिस भी करना होगा राइटिंग का, राइटिंग स्किल भी तुम्हें डेवलप करना होगा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और साथ में टीचर्स तो अच्छे होने ही चाहिए। तो किसी भी आदमी के सक्सेस के पीछे एक टीम होता है, एक पूरा ग्रुप होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होता है, मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स में भी बताया था। तो इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर रिसर्च, then many people should help you. Your parents should help you. You should maintain your time. You should make your time, ठीक है, according to your subject. You should make proper schedule for your study. तुम्हारे स्टडी के लिए अच्छा टाइम मैनेजमेंट तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हारे पास अच्छे नंबर, तुम्हारे पास किताबें भी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा गाइडेंस भी अच्छा होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो पूरा पैकेज होता है, पूरा पैकेज होता है, ठीक है। केवल तुम्हारी मेहनत काम में नहीं आएगी, मेहनत के साथ साथ सब कुछ होना चाहिए, राइटिंग का आंसर लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट को तुम्हें अकॉर्डिंगली टाइम देना होगा। तो जब तक तुम सारे सब्जेक्ट में अच्छे से एफर्ट नहीं डालोगे, यू कैन नॉट गेट मोर देन 90% मार्क्स इन क्लास 12th, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, तुम्हारे पेरेंट्स को हेल्प करना पड़ेगा, तुम्हारे टीचर्स को तुम्हें हेल्प करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों का सारा पैकेज काम करता है। ठीक इसी तरह से किसी भी बिजनेसमैन को सक्सेस होने के लिए एक पूरा टीम काम करता है। जितने भी डिपार्टमेंट बिजनेस में होंगे, जितने भी डिपार्टमेंट होते, बहुत सारे सेक्शंस होते, तो सारे सेक्शन को अच्छे से काम करना पड़ेगा, सारे सेक्शन को अच्छे से काम करना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस चलेगा। बिजनेस एंटरप्राइजेस नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस enterprises need managers to conduct and coordinate business activity. Various programs for motivating managers need to be implemented. Various programs for motivating managers need to be implemented.
बहुत सारे प्रोग्राम को शुरू करना चाहिए बिजनेस के अंदर, ताकि मैनेजर्स को, वर्कर को मोटिवेट किया जा सके और काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, वर्क कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो मेनी प्रोग्राम्स, मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, webinars, all these things should be conducted time to time, so that managers and other or other working member can be motivated, and they can work well for the business. Next is social responsibility. Next and last, social responsibility 7. Social responsibility, worker performance and attitude. This point is related with the 6th point. Worker performance and attitude is related with the performance and development. Point number 7 को मैंने 6 में मिला दिया है, क्योंकि दोनों का मतलब लगभग एक है, मैंने मिला दिया है। वर्कर जो होते हैं उन्हें मेहनत करना चाहिए, मैनेजर है उनको मेहनत करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, वर्कर का एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, मैनेजर का एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। ये सारा पॉइंट नंबर 6 और 7 में लिखा हुआ है, तो मैं दोनों को मिला करके एक पॉइंट में डाल दिया। ठीक है, जिनके पास बुक है वो बुक देखो, मैंने उनको एक पॉइंट में मिला दिया है। लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, देखो, businessman has to do several things. Not only he is engaged in doing business activity, but businessman has to be engaged in several welfare programs. Businessman has to be engaged in several social or economic welfare programs. जितने भी जो बिजनेसमैन होते हैं, जब वो छोटे बिजनेसमैन होते हैं तब तो नहीं, लेकिन जब वो बिजनेसमैन बड़े हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं और गवर्नमेंट उनको पहचानने लगती है, तो गवर्नमेंट भी उनको कहती है कि आप केवल अपने बिजनेस में एंगेज मत रहिए, आप हमारे कंट्री के पॉपुलर बिजनेसमैन हैं, आपको लोग पहचानते हैं, तो आप बिजनेस के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी काम करिए, सोशल वेलफेयर का भी काम करिए, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे it's your responsibility, it's the responsibility of businessman to make the product genuinely, to make the genuine product, ठीक है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, एडल्टरेटेड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मिलावटी वाला सामान नहीं बनाना चाहिए, जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी मेंटेन बाय एवरी बिजनेसमैन। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं, सेल करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो आपका एम केवल प्रॉफिट का नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट के साथ साथ आपको कस्टमर के हेल्थ का केयर करना पड़ेगा। उनके कस्टमर है उनके हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं, और इसीलिए अगर आप समाज से प्रॉफिट लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो समाज को आप रिटर्न करिए, समाज को आप बदले में कुछ दीजिए। क्या? जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको हेल्दी वे में बनाइए, उसको अच्छा बनाइए, क्वालिटी मेंटेन करिए, ताकि कस्टमर जो है, जो कंज्यूमर है, वो हेल्दी प्रोडक्ट कंज्यूम करें। ठीक है, और टाइम टू टाइम वो बहुत सारा प्रोग्राम करते रहते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा कि वो ना चैरिटी भी करते हैं, तुम लोगों ने सुना होगा, जब भी नेचुरल कैलेमिटी आता है वो चैरिटेबल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, समाज के लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केवल बिजनेस ही नहीं करे, बिजनेस के साथ उन्हें इन बातों का ख्याल रखना है कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं हो, एनवायरमेंट सेफ रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है, रिसोर्सेज को जुडिशियसली इस्तेमाल करना है। Are you getting? बात समझ में आ रही है ना अनिकेत? Yes, यस ma'am. मैम आ रही है। Yes, ma'am. अनिकेत है या अश्मित है, जो भी है। हाँ Yes, ma'am. हाँ ठीक है, सारे बच्चे मेरी बात समझ में आई ना? आप जैसे मान लो कि मैं क्लास में आ गई, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतनी है कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूं? मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूं, क्या मेरी केवल इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या सिलेबस कंप्लीट करने, हाँ सर, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मेरे बच्चों को सारी बात समझ में आए, सारा पॉइंट
मैं क्लियर करूं, उन्हें लिखने का तरीका बताऊं, नोट्स कैसे बनाना है, कौन सा टॉपिक सिलेबस में है, कौन सा बाहर है, ये सारा चीज जो है ये बताना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई शुड मेंटेन माय टीचिंग सर्विस, आई शुड मेंटेन माय टीचिंग सर्विस। सिमिलरली businessman has carry out the social responsibility by caring of the health of the customer, by making the genuine product, by maintaining the quality product, and businessman has to conduct several welfare program for the general people. ठीक है, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की होती है। छोटे छोटे बिजनेसमैन के बारे में तो ठीक है, वो तो प्रॉफिट भाई पहले अर्न करेंगे तब तो वो बड़े बनेंगे, तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको ये सब चीज ध्यान में रखना पड़ता है, उनको सारी बातें ध्यान में रखना पड़ता है, उन्हें ऐसा मशीन इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे पॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि ये जो मेरा जो मशीन है ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि बिजनेस तुम कर रहे हो, फैक्ट्री तुम बैठा रहे हो, तो फैक्ट्री तुम्हारा धुआं ज्यादा नहीं निकालना चाहिए, गार्बेज ज्यादा नहीं फेंकना चाहिए, इन्वायरमेंट को क्लीन भी तुम ही करो। बात समझ गए मुस्कान? बात समझ गए सारे लोग? यस मैम, समझ गए। यस Yes. सुनो, नाउ नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ, अच्छा एक मिनट, हाँ सुनो, बहुत अच्छा है। Once you have decided to start your business, suppose you have, Satyam has decided to start the business. Is Satyam present in the class? Yes, ma'am. Oh, Satyam, day before yesterday, you told me that, ma'am, I want to do employment. I want to do job. ठीक है, जॉब को मतलब तुम नौकरी करना चाहते हो, you want to be engaged in any employment, you wanted to become Right. IAS officer, and minded that IAS officers are called the government employees, they are called the government employees, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आते हैं। और तुमने कहा था कि मैं ये बनूंगा, मैं, तुम शायद कहते कि मैं प्रोफेशनल बनूंगा, तो प्रोफेशनल तुम नहीं हो, तुम अगर आईएएस बनोगे ना, भगवान करे कि तुम बनो, और अगर तुम बनोगे तो तुम बिजनेसमैन नहीं कहलाओगे, तुम प्रोफेशनल भी नहीं कहलाओगे, तुम कहलाओगे एम्प्लॉयड कहलाओगे। सपोज सत्यम हैज प्लान टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, उसने अपना प्लान चेंज कर दिया, तो अब सत्यम को क्या क्या चीज चाहिए, सत्यम को क्या क्या चीज चाहिए? Come to the page number 24. Page number 24. Less than 2 minutes are left. We can conclude at least only one point. We can conclude at least one point. Your topic in your NCERT book is basic factors. Starting a business, basic factor. क्या क्या चीज तुम्हें चाहिए? सबसे पहले तुम्हें चाहिए selection of line business. Selection of line business. बिजनेस करोगे, कौन सा बिजनेस, कौन सा, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू थिंक अबाउट इज सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। विच बिजनेस वुड यू लाइक टू स्टार्ट, कौन सा बिजनेस तुम्हें स्टार्ट करना है। जिस बिजनेस को तुम स्टार्ट करोगे उसी के ग्राउंड पर तो तुम सोचोगे ना कि कितना पैसा लगाना है, कैसा रॉ मटेरियल खरीदना है, और मुझे कहाँ बिजनेस शुरू करना होगा, दिल्ली में कि भोपाल में कि इंदौर में कि पटना में ही शुरू कर दे बिजनेस। तो भाई कैसा बिजनेस स्टार्ट करोगे, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, इसी बात पर तुम्हारा बाकी चीज डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, then you have to think about the nature of the business or the type of the business which you will start. तो स्टील इंडस्ट्री में जाना है, वहां का तुमको कुछ काम करना है, या तुम्हें क्या कहते हैं अपना एक फॉर्म खोलना है कोई भी, या तुम्हें घड़ी का प्रोडक्शन करना है, या तुम्हें मेडिसिन की लाइन में जाना है, तो